हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे टेंजेंट टू इलिप्स, उनकी अलग अलग इक्वेशंस, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और बहुत ही सॉर्ट किए हुए आपके लिए एग्जांपल्स डिफरेंट मॉडल्स के। टेंजेंट्स पे जितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सिलरी सर्कल और इसेंट्रिक एंगल देखा है। आपने अगर मिस किया हो तो यहाँ आई बटन में देता हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद में भी वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, आज का वीडियो। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो टेंजेंट टू इलिप्स ये हमारा हेडिंग है बच्चों, आप लगा लीजिए हेडिंग। इसमें हम पहली बात देखेंगे हमेशा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ऐसा क्या रिलेशन रहेगा राइट बिटवीन ऑल दिस सी एम ए बी सो दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टचेस द गिवन इलिप्स। ठीक है, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स है जो दिया हुआ है और ये लाइन है, तो लाइन टच करेगी तो कंडीशन क्या होगी, एंड दैट कंडीशन इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट बेटा, सी कहां से आया है, तो लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो सी होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इलिप्स की इक्वेशन से, और एम इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन। तो द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करिएगा इस बात को, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए सर इसको प्रूव करते हैं, है ना। इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, तो ये लाइन इसको टच करेगा, तो जो भी है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। अब साइमल्टेनियसली कैसे किया जाएगा सॉल्व, तो ये y जो है इसमें रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, नीचे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, उधर चला गया वो, तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है। ये सारी स्टेप्स तो बहुत इजी है। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सारा एक साइड लेते हैं और अब क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो एक साथ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया, राइट। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जहां जहां एक्स स्क्वायर है वो सब ले लिया एक साथ हमने। फिर उसके बाद में बेटा प्लस 2mc(a स्क्वायर x), एक्स का टर्म एक ही प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आ गया ये। तो दिस इज नाउ क्वाड्रेटिक इन एक्स। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इन एक्स है। ओके, अब ये टच हो रहे हैं, मतलब इनमें कितने कॉमन रूट्स होने चाहिए, एक ही रूट होना चाहिए कॉमन, राइट। सो दिस इक्वेशन शुड हैव ओनली वन रूट। ओके, वन रूट, ताकि ये सिर्फ टच होना चाहिए, राइट। तो टचिंग के लिए क्या होना चाहिए, वन रूट। कभी कभी पूछते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो लाइन इंटरसेक्ट के लिए क्या होगा बेटा, दो रूट्स होने चाहिए। तो आई कैन राइट हियर कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब ये इंटरसेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ दो रूट्स हो जाएंगे। और हमारे लिए टचिंग वाला केस है, तो t इक्वल टू 0 मतलब टचेज ईच अदर। ठीक है, तो अब हम लोग तो d इक्वल टू 0 टच के लिए कर रहे थे। ओके, एक रूट मतलब टचिंग, तो d इक्वल टू 0 निकालोगे। d में क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बराबर है, राइट। अब b की जगह क्या आएगा, हमारा जो कोफिशिएंट है x का वो होगा, दैट इज 2mc(a) स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 2mc(a) स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह ये आ गया विच इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, एंड ये आखिरी में आएगा यहाँ पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ऐसी बात होगी। चलो इसको एक्सपांड करते, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए पावर 4 माइनस 4, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एंड यहाँ पे आया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर दोनों से कॉमन होकर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा फिर अब यहाँ पे m स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस ये चला गया बेटा, तो यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, सो आगे होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ब्रैकेट डाल देता हूं मैं, फिर बी स्क्वायर तो माइनस बी पावर 4 हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, और फिर उसके बाद में माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, बस हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें। ये और ये टर्म कट हो गया बेटा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो सब में से,
ठीक है, तो क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे क्या होगा फिर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर वी गेट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन दैट वी रिक्वायर। तो ई इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो टेंजेंट कब होगा इलिप्स को x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए, व्हेन इट सैटिस्फाइज दिस रिलेशन व्हिच इज c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाँ नोट इट डाउन प्लीज फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। अब इंफॉर्मेशन जो दी है उस हिसाब से हमें इक्वेशन बदलनी पड़ती है। तो पहला है पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक इलिप्स है और आपको पॉइंट दिया होता है जहाँ टेंजेंट है। तो ऐसे टेंजेंट है, जो टचिंग पॉइंट है वो दिया है आपको, राइट। सो दिस इज पॉइंट P व्हिच इज x1 y1। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ऐसी बात होगी। लेट अस से s जो है कर्व का इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो कर्व की इक्वेशन जो होती है हम उसको क्या करते थे, s लिखते, तो s ये हो जाएगा। तो अब हमारा जो टेंजेंट का इक्वेशन है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P which is x1 y1 is it is nothing but t equal to 0। कैसे होता है बेटा t, आपको याद है। तो इसमें हमें x स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, x x1 करना पड़ेगा, बाय a स्क्वायर हो जाएगा, y y1 बाय b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 कहो या इक्वल टू 1 कह देंगे तो भी चलेगा। अगर कर्व की इक्वेशन को हम इक्वल टू 1 कह दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बेटा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट x1 y1, जो p पॉइंट है, राइट, दैट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सेम चीज हमने सर्कल में पैराबोला में भी की थी। नेक्स्ट सेकंड पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं हम इसको इसेंट्रिक एंगल के टर्म्स में, राइट। तो आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में जो p पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, a cos थीटा एंड b sin थीटा होगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना ये, a cos थीटा एंड b sin थीटा। तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज कर सकते हो। तो यूज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज जो हमारे पास ऑलरेडी था, x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x1 की जगह ये रखना पड़ेगा आपको, तो x इंटू a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y इंटू b sin थीटा अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इट कम्स आउट टू बी x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिक एंगल। ठीक है बच्चों, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी p है, और वो क्या है, a cos थीटा एंड b sin थीटा है। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब थर्ड फॉर्म देखते हैं जहां पे हमें स्लोप दिया होता है, तो स्लोप फॉर्म हम कहेंगे उसको। सो थर्ड इज नथिंग बट स्लोप फॉर्म। ठीक है बेटा, तो स्लोप फॉर्म मतलब यहाँ पे ये है इलिप्स है, और यहाँ पे टेंजेंट की सिर्फ स्लोप दी हुई है हमें, वी आर गिवन विद स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो लेट m be the slope of tangent given to us। slope of tangent to ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। now slope पता है तो हम कहेंगे कि equation of tangent will be, equation of tangent is y equal to mx plus c, where c क्या होगा बेटा, c square is a square m square plus b square। condition of tangency होना चाहिए satisfy। तो यहाँ से c क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो thus अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिकम्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैं तो इसको ऐसे ही याद रख लेता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज दिस। या आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, प्लस माइनस से दो आ रहे हैं ना, तो यस, सेम स्लोप के साथ हमें एक और टेंजेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सेम स्लोप के साथ, तो वी गेट टू टेंजेंट विद सेम स्लोप, है ना, इसका भी स्लोप m रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेंजेंट आते हैं, एक बार m मतलब प्लस होगा यहाँ पे, और एक बार ये क्या होगा, पूरा सॉल्व करते माइनस लेंगे आप। ठीक है, अच्छा सर टेंजेंट तो निकाल लिया, लेकिन व्हाट अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, है ना, दैट बिकम्स अनदर क्वेश्चन फॉर अस। सो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है मुझे इस केस में। पहले दो केस में तो हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। सो नाउ टू सॉल्व फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम क्या कहते हैं, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। देखो कैसे निकाला जाता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, राइट। एक समझिए आप, ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है आपको, तो जो x1 y1 है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता हमारा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वुड हैव बीन x x1 by a स्क्वायर पॉइंट फॉर्म से, y y1 by b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता। बट हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c है। लेट अस मैं c के नाम से लिखता हूं, ये रूट वगैरह अभी नहीं लिखे।
तो बट y इक्वल टू mx प्लस सी इज द गिवन टेंजेंट। ठीक है बेटा, हमारा टेंजेंट क्या आया, y इक्वल टू mx प्लस सी आया है। इसको मैं ठीक से लिख लूं तो ये क्या होगा, माइनस mx प्लस y इक्वल टू सी के फॉर्म में है। सो नाउ कैन आई से ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, राइट, सो 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द सेम टेंजेंट। हम तो सेम टेंजेंट की बात कर रहे हैं। ओके, क्या आप समझ रहे हो बात को, है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 है तो मेरा टेंजेंट ऐसे होना चाहिए था, बट हमारा टेंजेंट का इक्वेशन तो ये है। ठीक है, ये दोनों ही सेम लाइन के बारे में बात हो रही है, तो कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, राइट। सो नाउ यहाँ पे x का रेशियो क्या है, x1 बाय a स्क्वायर, x के कोफिशिएंट देखिए, x1 बाय a स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस m इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट है y1 बाय b स्क्वायर डिवाइड बाय 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय c। ऐसे आ गया। तो यहां से देखेंगे आप, x1 डिवाइड बाय माइनस ma स्क्वायर इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय c। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1 कहा था आपने, which comes out to be, यहां से x1 निकालो आप तो माइनस ma स्क्वायर बाय c एंड b स्क्वायर बाय c हो गया है। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्लोप और ये सब जो फॉर्म हमने लिखा है c के फॉर्म में वगैरह, तो ऐसा होगा। यहाँ पे c क्या है बेटा, तो c इज प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फॉर्मूला याद रख लीजिए डायरेक्टली, माइनस ma स्क्वायर बाय c कॉमा b स्क्वायर बाय c। ठीक है, और c का वैल्यू आप निकाल सकते हैं अलग से यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। दो आएंगे सर पॉइंट, ये भी एक रहेगा ये भी एक रहेगा, क्योंकि c की दो अलग अलग वैल्यूज है। हाँ, यू आर करेक्ट देयर, यस। तो समराइज करते हैं इस टेबल में सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमें मिली। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की बात चल रही हो, और पॉइंट फॉर्म मतलब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हो x1 y1, ठीक है, देन द इक्वेशन इज नथिंग बट t इक्वल टू 0। उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ये जो है इसेंट्रिक एंगल के टर्म्स में होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो a cos थीटा एंड b sin थीटा हो जाता है। ठीक है, और इसका हम इक्वेशन क्या बना के लाए हैं, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। याद रखना है आपको बेटा, स्लोप फॉर्म में हमें स्लोप के फॉर्म में मतलब स्लोप दिया हुआ होता है, तो ये y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आती है सेम स्लोप के साथ, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया था हमने निकाला है, तो माइनस ma स्क्वायर बाय c कॉमा b स्क्वायर बाय c। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। सर अगर शिफ्ट हो गया तो क्या, तो अगर नेक्स्ट में अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया बेटा x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा सर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी क्या होगा बेटा, कैपिटल x कैपिटल y में लेंगे आप, तो कैपिटल Y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। कैपिटल x क्या होगा बेटा, तो यहाँ होगा y माइनस के इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एच प्लस c। जैसे हम पहले करते थे ना, c क्या है तो a स्क्वायर वगैरह वगैरह उधर देखेंगे आप। ठीक है, तो आप समझिए बात को। ओके, कैसे करेंगे आप अगर शिफ्ट हुआ है तो आपको कैपिटल x कैपिटल y लेना है, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस फॉर्म बाय टेकिंग कैपिटल x एंड कैपिटल y। अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपर्ली। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए बच्चों डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं जो टेंजेंट पे आ सकते हैं, सारे डिफरेंट मॉडल्स कवर करेंगे यहाँ। तो पहला क्वेश्चन है ना, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 16। ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं दिख रहा है हमें, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ डिवाइड बाय 16 कर लेते हैं, हमें पता है क्या होता है प्रॉपर फॉर्म। तो x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो a स्क्वायर का वैल्यू 16 है, b स्क्वायर का वैल्यू 1 है। ठीक है, ये आपको सारी बातें मिली। अच्छा, आपको बोला मेकिंग एन एंगल 60 विद x एक्सिस, तो जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, x एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। ओके, ये अगर टेंजेंट है हमारा तो x एक्सिस से कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। जब भी एंगल दिया हुआ हो तो स्लोप निकालना आसान है, तो याद रखिएगा एंगल को लेके जब भी बात होगी ना तो स्लोप फॉर्म जाएंगे, या एंगल निकालना हो या एंगल दिया हो टेंजेंट का। ठीक है, सो नाउ हियर थीटा इज 60, ठीक है, एंगल जो बनाया, तो स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप इज tan ऑफ 60। टेंजेंट का स्लोप जो होगा, ठीक है, वो √3 हो जाएगा। नाउ स्लोप अगर पता है तो आई कैन से यूजिंग स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप पता है तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे। क्या होता है सर, तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो y इक्वल टू √3x प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर क्या है हमारे पास 16 है, b स्क्वायर क्या है 1 है। ठीक है, तो 16
इंटू रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा रूट थ्री एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 49। तो y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस माइनस 7। तो यहाँ हमारी इक्वेशन आ जाएगी रूट थ्री एक्स प्लस माइनस, और आई कैन से y को इस साइड ले लेते हैं तो माइनस वाई प्लस माइनस 7 इक्वल टू 0। राइट, तो देयर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल है ना। एक हो जाता है रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड एक हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 विद सेम स्लोप। देयर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल विद सेम स्लोप। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर पूछ लेते तो आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला जाता है, माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी, है ना, ऐसे हो जाता है। तो आपके सारी वैल्यूज है, माइनस रूट थ्री, ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है, ठीक है, और सी का वैल्यू जो है बेटा प्लस माइनस 7 है। आपने देखा ना यहाँ पे ये एक्स प्लस सी यही तो होता है, और यहाँ पे भी आप बी स्क्वायर 1 प्लस माइनस 7 हो जाता है। तो बेटा ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भले ही ना पूछा हो, मैं बस बता रहा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कैसे निकाला जाता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन ये बोर्ड में हमारा क्वेश्चन बन सकता है, राइट, सीईटी में हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, डिपेंड्स क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे tan 60 मतलब स्लोप दिया था, तो गो विद स्लोप फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताया गया है कि इफ द लाइन टचेस द इलिप्स देन इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज। हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक लाइन टच कर रहा है इलिप्स को, तो टच करेगा अगर, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी, जो हमें निकालना है। ओके, तो x1 y1 पकड़ लेते हैं, ये हमें निकालना है, राइट। तो नाउ टच कर रहा है मतलब इट इज अ टेंजेंट, है ना, सीधी बात है। तो ये टेंजेंट है, तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है। अब यहाँ पे सॉल्व करने के बेटा दो तरीके, है ना, देखो मैं मेथड बताता हूँ। पहला तरीका जो आपने अभी देखा था, क्या देखा था आपने, माइनस, आपने याद रखा हुआ है कि सर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या होता है, माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी है। सही बोल रहे हो बेटा। तो आपको लेकिन ये सब निकालना पड़ेगा ना, एम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब ये कहाँ से निकालेंगे सर, तो इक्वेशन जो दी है टेंजेंट की, ये लाइन मतलब टेंजेंट हो गया, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन को ठीक से लिखेंगे अब। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू रूट 7। ठीक से लिखने का मतलब है इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस रूट 7, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस रूट 7/4। तो यहाँ से आप कंपेयर करो तो m क्या हुआ बेटा, माइनस 3/4 हो गया, और c क्या हो गया, रूट 7/4 हो गया। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी दिया हुआ है, वो भी ठीक फॉर्म में नहीं है। क्यों ठीक फॉर्म में नहीं है सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय होना चाहिए ना, तो इसको हम एक्स स्क्वायर बाय 1/3 लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाय 1/4 लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया 1/3, बी स्क्वायर हो गया 1/4। ठीक है बेटा, तो ये बात होगी। चलिए रख देते हैं सारे फॉर्मूला में। तो देयरफॉर नाउ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे चाहिए था, तो माइनस एम ए स्क्वायर बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाय सी, पुटिंग वैल्यू हियर। m की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 3/4 है, सो माइनस ऑफ 3/4। ए स्क्वायर क्या बेटा 1/3 है, और डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, रूट 7/4। तो नीचे आ गया हमारा रूट ऑफ 7/4। हम सारी वैल्यूज रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। राइट, वैसे ही यहाँ पे 1/4 डिवाइड बाय रूट 7/4, और सॉल्व किया आपने, 3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 भी कैंसिल, यहाँ पे भी 4 कैंसिल, तो ये आ गया पॉजिटिव 1/√7 कॉमा 1/√7। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया जो हमें चाहिए था। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यू कैन गो लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो ये मेथड 1 है। समझ रहे हो मेथड 1 क्या है, कि यूजिंग फॉर्मूला। सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, और मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब सही से निकालना है बस। देखिए y को mx प्लस c के फॉर्म में लाना पड़ेगा, m और c निकालना पड़ेगा। इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बट एक और अप्रोच है जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, देखिए आप में से कितने लोग इसको समझ पाएंगे। तो लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और बेटा अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, सो टेंजेंट विल बी नाउ, इस कर्व के लिए आप टेंजेंट बना रहे हो, ये कर्व कुछ भी हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है पता है ना आपको, t इक्वल टू 0 हो जाता है। तो वो हो जाएगा अब यहाँ पे 3x x1 प्लस 4y y1 इक्वल टू रूट 7। राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हो, तो सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, सबके लिए क्या है, t इक्वल टू 0। आपने देखा, तो ये हो गया 3x x1 प्लस 4y y1 इक्वल टू 1। बट हमें टेंजेंट तो ये दिया हुआ था, तो हमारे लिए टेंजेंट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू रूट 7 है। ठीक है, ये इक्वल टू 1 है बेटा। ठीक है, तो ये जो कर्व है 3x x1 प्लस 4y y1 इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, और ये टेंजेंट का इक्वेशन तो हमें दिया हुआ है। सो दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन, राइट। तो सेम लाइन होने के कारण क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट शुड बी सेम। तो x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पे 3x1 डिवाइड बाय 3, राइट। रेशियो x का कोफिशिएंट ऊपर में 3x1 है, नीचे 3 है, इज इक्वल टू, सिमिलरली y के कोफिशिएंट्स क्या है, 4y1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/√7।
और देखेंगे आप 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है x1 y1 वो दोनों क्या मिला मुझे 1/√7 मिला। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया 1/√7 कॉमा 1/√7। देखेंगे आप आंसर तो सेम ही आना चाहिए था, तो आंसर आया है हमारा 1/√7 कॉमा 1/√7। तो आपको जो अप्रोच बेटर लगता है, कुछ लोग कहते हैं सर मैं फॉर्मूला से स्टिक करूंगा, करिए इस तरह सॉल्व करिए। कुछ लोग कहते हैं सर ये मेथड अच्छा है, ध्यान रखिएगा अगले बार से जब भी बोला जाए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यू कैन स्टार्ट विद सेइंग कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x1 y1, इस कारण टेंजेंट ये होता, दिया हुआ टेंजेंट ये है, और कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स। ओके, तो नोट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स कौन से है, ये है, ये L हुआ, ये R हुआ, तो इन पे टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए। वैसे यहाँ पे ये L डैश हुआ और यहाँ पे ये R डैश हुआ, तो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए और वो ऐसे मीट करते हैं, राइट। तो आपको बोला गया एरिया ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, वो ऐसे मीट करेंगे बेटा, ठीक है, ऐसे मीट करेंगे एंड वी विल गेट द एरिया रिक्वायर्ड। ओके, नाउ अब कैसे काम करेंगे इस पे, है ना, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम पे टेंजेंट्स जो है वो हमेशा एक्सिस पे मीट करते हैं। ऐसा क्यों सर, बेटा सिमेट्रिक होते हैं ना, ऊपर और नीचे जो पॉइंट है L और R सिमेट्रिक होते हैं, तो जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो भी सिमेट्रिसिटी के हिसाब से कहां पे आएंगे, राइट, यहाँ पे ही आएंगे, एक्सिस पे ही आएंगे। ये पहली बात आपको नोट करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा LR पे, राइट, मतलब LR मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम पे, तो वो कहां मीट करेंगे, दोनों हमेशा एक्सिस पे मीट करेंगे, मेजर एक्सिस पे, और वैसे ही यहाँ पे ये दोनों जो टेंजेंट है वो माइनर एक्सिस पे मीट कर रहे हैं। तो हमें क्या पूछा गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल, तो वी आर सपोज टू गेट एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD। कैन यू अंडरस्टैंड, ABCD ये वाला, ये क्वाड्रेटल का एरिया पूछा गया है, ठीक है। अब बेटा मैं बस फिगर से थोड़ी एक बात बताता हूँ आपको, कहने से कि भाई ये जो एक ट्रायंगल है, ये जो एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो ये 4 टाइम्स है, यहाँ पे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो आई विल डू इट लाइक 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये जो AOB ट्रायंगल बनाया ना हमने, इसका एरिया निकालूंगा और 4 टाइम्स जाएगा उसका। ओके, सो दैट विल बी द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटल। ठीक है, जेईई मेंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे सर, चलिए थोड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। ओके, वो कैसे निकालेंगे सर, तो चलो हमें इक्वेशन क्या दी है, काम करते हैं। तो x²/9 प्लस y²/5 इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ से a² क्या आया 9 आया, b² क्या आया 5 आया। ठीक है, आपको तो एंड पॉइंट ऑफ LR पे बोला गया है, तो एंड पॉइंट ऑफ LR क्या होता है, तो एक एंड पॉइंट लेते हैं अगर, राइट, सो L अगर ले लिया मैंने, LR का एंड पॉइंट लेते से L ले लिया, तो L क्या होगा AE, b² होगा। तो इसके लिए तो E लगेगा, तो E² कैसे है, a² - b² अपॉन a², विच इज 9 - 5 अपॉन 9। ठीक है, तो E² का वैल्यू जो है बेटा वो क्या आया आपका, देखेंगे आप यहाँ से, तो ये 4/9 आया, तो E² इज 4/9, तो इट इंप्लाइज E इज नथिंग बट 2/3। ठीक है, तो E का वैल्यू 2/3 आ गया। तो एंड ऑफ LR जो है वो AE, ठीक है, AE, b², तो A का वैल्यू 3 इंटू 2/3, b²/a, तो b² मतलब 5 अपॉन A का मतलब 3, तो देयरफॉर इट इज नाउ 2, 5/3। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अब पूरा काम समझ में आ गया है। ये एरिया 4 टाइम्स होगा वगैरह, ड्रॉ करना है आपको, जब भी क्वेश्चन रहेगा ना आपको थोड़ा ड्रॉ तो करना ही करना है, तो फिगर ड्रॉ करने से बहुत सारी बातें आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। ठीक है, तो बस एक ही टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, वो है L पे, और L का पॉइंट भी मिल गया मुझे 2, 5/3, L का पॉइंट मिल गया है मुझे। ठीक है, तो कैसे मिला सर, हमें पता है ना AE, b²/a, तो वो सॉल्व करके ना निकाला। अब L का पॉइंट मिल गया हमें, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है मुझे, तो देयरफॉर कैन आई से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी x(x1) प्लस अपॉन a² प्लस y(y1) अपॉन b² इक्वल टू 1, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है आपको। तो इस इक्वेशन में हम ये पॉइंट पुट करेंगे बच्चों, तो कैसे हो जाएगा ये x(x1) मतलब x इंटू 2 अपॉन 9, ठीक है, प्लस y(y1) मतलब y इंटू 5/3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, तो x और 2x/9 प्लस y/3 इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट L। ठीक है, ये हमें मिला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट L। ठीक है बच्चों, तो बात यहाँ तक भी क्लियर है हमें। अच्छा, अब आगे की बात क्या होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है मुझे, तो उसके लिए मुझे A पॉइंट लगेगा। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि A पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, y कंपोनेंट इसका 0 होगा, राइट। तो y इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो क्या मिला मुझे x इक्वल टू 9/2 मिल जाएगा। तो A पॉइंट मिला मुझे 9/2, 0। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात, A पॉइंट निकालना है, A पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो y 0, तो यहाँ पे y 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 9/2 आ गया आपका।
सिमिलरली बी पॉइंट निकालना है आपको, तो बी पॉइंट के लिए x इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस पे है, राइट? तो ये जो है ये y एक्सिस पे है, तो क्या होगा x इक्वल टू 0। तो अगर आपने x इक्वल टू 0 रखा तो y क्या आ रहा है यहाँ से, तो y विल बी इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0,3। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? अब AOB के बारे में बात करूं सिर्फ, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये बेस है और इसका लेंथ 9/2 है, यह हाइट है, इसका लेंथ 3 है, तो हाफ इंटू 9/2 इंटू 3 हो जाएगा, विच इज 27/4। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एंड देयर्स आई कैन से एरिया ऑफ कॉर्ड ABCD is nothing but 4 times area of triangle AOB, तो 4 times 27/4, so मेरा आंसर क्या हो गया 27 स्क्वायर यूनिट्स, है ना बेटा? तो ऑप्शन इज ऑप्शन डी, है ना? बड़ा आसान क्वेश्चन बना दिया हमने। अगर ज्योमेट्री ड्रॉ कर लो ना तो बहुत सारी बात इजी हो जाती है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, दो टेंजेंट बनाते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है वो भी निकालते हैं, जरूरत नहीं है। लैटिस रेक्टम, अब आप नोट ही कर लेना है, लैटिस रेक्टम के एंड पे जब भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों टेंजेंट जो मीट करेंगे वो हमेशा एक्सिस पे करेंगे, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट टू द इलिप्स एंड द कॉर्ड एक्सिस। आप देख रहे हो कैसे मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूँ, है ना? ध्यान दीजिए, आप सारे मॉडल कवर किए मैंने यहाँ पे, राइट? ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, आपका टेंजेंट जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड टेंजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलिप्स, ठीक है? तो अब क्या बोला गया कि मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट टू द इलिप्स। चलिए एक टेंजेंट बनाते हैं इलिप्स को, ऐसा टेंजेंट बना दिया हमने, ठीक है? तो हमें कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, ये ट्राइंगल की जो एक्सिस के साथ हो रहा है। तो लेट अस से ये O, ये A और ये B, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB मिनिमम होना चाहिए, ऐसे पता क्या है मिनिमम वैल्यू देखना है, राइट? तो ये मिनिमम की वैल्यू देखनी है। So we want area of triangle AOB to be minimum, ठीक है? फिगर से भी समझ में आ रहा है, ये तो पता है आपको कहाँ कट हो रहा है वगैरह, ठीक है? आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, लेकिन एक टेंजेंट एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना रहा है, राइट, उसका एरिया मिनिमम क्या होगा ये बताना है मुझे, ठीक है? ओके, नाउ ऐसे क्वेश्चंस को, जब मिनिमम वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार होता है मिनिमम का रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल या फिर इलिप्स का एरिया मिनिमम हो, बहुत सारी अलग अलग बातें होती है। जब भी मिनिमम वाली बात हो बेटा, आप बना लो रूल, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी कर्व हो। तो यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, हमें पता है, P हम क्या लेंगे, थीटा ले लेंगे। सो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना, हमें लेनी तो है, लेकिन इन पैरामेट्रिक फॉर्म लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। ये बहुत हेल्प करता है पैरामेट्रिक फॉर्म हमें, ठीक है? तो अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बेटा, तो मुझे a पॉइंट निकालना है, तो a पॉइंट के लिए हमें पता है क्या होगा, a पॉइंट के लिए बेटा y 0 होगा, तो a पॉइंट के लिए लेट अस पुट y इक्वल टू 0, तो y 0 पुट किया तो क्या हो गया, x cos थीटा बाय a इक्वल टू 1, तो x आ गया पे a बाय cos थीटा। तो देयरफॉर ये जो a के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएंगे, a बाय cos थीटा कॉमा 0, ठीक है? वैसे b पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, b पॉइंट किस पे है, y एक्सिस पे, तो x को 0 पुट करोगे, तो x को 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1, तो यहाँ से y विल बी इक्वल टू b बाय sin थीटा, ठीक है? ऐसे मिला, एंड देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, b बाय sin थीटा आ गया, ठीक है? तो a और b दोनों मिल गया हमें, राइट? कोऑर्डिनेट्स मिल गए a और b के। ये क्या मिला था मुझे, a बाय cos थीटा, और ये मिला मुझे 0, b बाय sin थीटा। ओके बच्चों, क्लियर है बात? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात होगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा सर। तो हाफ इंटू बेस क्या है बेटा यहाँ पे, तो क्या मैं कह सकता हूँ OA मेरा बेस है, राइट? तो OA हो जाएगा बेस और OB हो जाएगा हाइट, ठीक है? तो हाफ इंटू OA का लेंथ मतलब a बाय cos थीटा, ठीक है? OB का हाइट मतलब इसका y कंपोनेंट विच इज b बाय sin थीटा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये AB अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा ऐसे हो गया है बच्चों ये, ठीक है? तो समझ में आ रही है आपको बात, कितना इजी हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा के टर्म्स में है, अब काफी इजी हो गया बेटा ये, ठीक है? तो ऐसी बात हुई है, ठीक है? ऐसा कुछ हो गया। तो अब हमारा जो डेल्टा है, डेल्टा वो क्या हो गया, AB अपॉन sin 2 थीटा हो गया, है ना? क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। बच्चों क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको क्वेश्चन को ऐसे ही बिल्ड करना है। जब भी मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे, और पैरामीटर में चले गए, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमारे पास अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, हाँ? इसके बाद हम लोग को कोई थीटा में मिला तो हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक और अच्छा टेक्निक है ट्रिग्नोमेट्री के कारण, राइट? तो क्या होगा, डेल्टा मिनिमम का मतलब कब होगा, जब डिनोमिनेटर sin 2 थीटा इज मैक्सिमम,
जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तभी डेल्टा मिनिमम होगा। क्या आप अग्री करते हो इस बात को? रेसिप्रोकल में है एक दूसरे के, राइट? तो ये मैक्स तो मतलब डेल्टा मीन, एंड दैट इज साइन टू थीटा को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। तो देयरफॉर डेल्टा विल बी इक्वल टू AB by 1 मिनिमम, एंड दैट इज नथिंग बट AB स्क्वायर यूनिट्स, है ना? तो हमारा आंसर आ गया बहुत ही इजीली, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, राइट? वैसे कुछ बच्चे कहते हैं अलग अलग अप्रोच है, इससे करूँ क्या, उससे करूँ क्या, कर सकते हो, बट दिस इज द सिंपलेस्ट। तो मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चंस है वो पैरामीट्रिक फॉर्म से सबसे सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। और देखो हमें कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी नहीं लगाना पड़ा, हमारे वहां पे भी स्टेप बच गए, क्योंकि साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, एंड देयरफॉर डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। बच्चों ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी दो टॉपिक्स को टेस्ट करता है, एक तो खुद इलिप्स और सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 1, 2 टू द इलिप्स। ये इलिप्स है और 1, 2 लेटर से यहाँ है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा बेटा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो वी आर सपोज टू गेट दिस एंगल। ऐसा पूछा हुआ है हमें, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, ओके, फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, ऐसी बात हो रही बच्चा। अच्छा, तो अब हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कैसे लिखोगे आप? डिवाइड बाय 5 करोगे, ठीक है? तो 2y स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1 हुआ। अभी भी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है बेटा, तो क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 5/3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 5/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब आप कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स कम्स आउट टू बी, अब देखो ये हो गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 5/2, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर ये ऐसा हो गया है और आपको एंगल बिटवीन दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ये बात पूछी हुई है। अब देखो एंगल की जब भी बात आएगी ना, आप स्लोप फॉर्म में ही बात करो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी लेंगे आप पता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी। लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी से स्टार्ट करिएगा। जब भी स्लोप या फिर एंगल इन टर्म्स का यूज होगा तो प्लीज आप नोट करिए, है ना? आप इसी फॉर्म से ध्यान मतलब यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कुछ बोलेंगे सर ये बी स्क्वायर जो है ना, ये बड़ा हो गया, ए स्क्वायर छोटा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बड़ा या बी बड़ा है, टेंजेंट की इक्वेशन वही होती है। आपने डेरिवेशन देखा था, मैंने वहां कभी नहीं बताया कि ए बड़ा हो या बी बड़ा हो तो ऐसे कुछ होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज सेम, है ना? वो अपने आप ए और बी का वैल्यू वहां रखोगे और वो सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, हाँ आप मेरी बात नोट करिए, ऐसा बिल्कुल किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर ये बड़ा है, सर ये ऐसा ही रहेगा क्या इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या कंडीशन ऑफ टेंजेंट से निकालते वक्त हमने कभी यही सोचा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है बेटा, तो ऐसे रहेगा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो आप वैल्यूज रखते हैं। ओके, सो नाउ ये क्या होगा? y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर की जगह पे आएगा बेटा 5/3 m स्क्वायर प्लस 5/2, b स्क्वायर की वैल्यू जो है 5/2 यहाँ रख दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। बट हमारे पास दो टेंजेंट होने चाहिए थे, तो यहाँ दो टेंजेंट मिलेंगे हमें, देखते हैं कैसे बात होगी आगे। ठीक है, अब ये जो भी टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट पकड़ा आपने, तो ये पास होगा 1, 2 से, सो इट विल पास थ्रू 1, 2। तो आप x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू m इंटू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5/3 m स्क्वायर प्लस 5/2। ठीक है बच्चा, ऐसी बात होगी। अब ये इधर आ गया, तो 2 माइनस m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 5/3 m स्क्वायर प्लस 5/2, ऐसा हो गया ये। नाउ लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। तो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स, तो देखो ये क्या बनेगा? 2 माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 m स्क्वायर प्लस 5/2। ठीक है बेटा, अब इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो अगले स्टेप्स क्या होंगे? हम सिंपली एक्सपैंड वगैरह कर देते हैं। 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 5/3 m स्क्वायर प्लस 5/2। एक साइड लेके चला गया मैं वहां पे, तो 5/3 m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4m प्लस 5/2 माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसी बात हो गई है ये। ठीक, तो यहां तक की सारी बात समझ में आ रही है। यहां से मुझे क्या मिलने वाला है? क्वाड्रेटिक इन m मिलेगा। और ये जो क्वाड्रेटिक इन m है बेटा, राइट, इसके दो स्लोप्स होंगे और यही दो स्लोप्स है, क्योंकि ये दो टेंजेंट है जो 1, 2 से पास कर रहे हैं, सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच का एंगल निकालना है हमें, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, हाँ ये सब हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज करता हूं ताकि आप आगे सॉल्व कर पाए। तो ये देखेंगे आप, ये क्या हो गया है? 2/3 m स्क्वायर प्लस 4m
माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, तो लेटर से मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 6 करने पे ये आ जाएगा 4m² प्लस 24m माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इन एम आया, जिसके दो रूट्स होंगे m1 m2। ठीक है, और m1 m2 मतलब ये, और एंगल बिटवीन पूछा गया। देखो कैसे हेल्प करता है हमें ये फॉर्म, स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से मैं m1 m2 नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा m1 प्लस m2 निकालूंगा। यहाँ से हमारी जो क्वाड्रेटिक वाली मेथड होती है वो क्या हो जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 24/4 और m1 इंटू m2 जो होगा वो क्या होगा माइनस ऑफ 9/4, मतलब ये -6 हो गया बेटा। ठीक है, ये आ गया। अब आगे की स्टेप्स क्या होगी, एंगल निकालना है ना, तो tan थीटा। सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सर m1 माइनस m2 नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये सारी बातें पता होती है हमें। ठीक है, तो ये हम वैल्यूज रखेंगे, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 9/4। तो आप देखिए कितना हो गया 36 प्लस 9, तो ये 45 आ गया। तो m1 माइनस m2 रूट लेने में मिलेगा, तो रूट ऑफ 45 विच इज रिटर्न एज 3√5। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। चलिए अब देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, जो एंगल निकालना है हमें, तो ऊपर में प्लस माइनस आ सकता है। ठीक है, सही बोल रहे हो आप। तो ये प्लस माइनस 3√5 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, तो माइनस 9/4 हो गया ये। तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा, ये मॉड है तो प्लस माइनस चला गया, 3√5 अपॉन माइनस 5/4। ठीक है, तो इट बिकम्स नाउ 12 और माइनस 12/√5। राइट, मॉड के अगर हट गया, सो tan थीटा इज 12/√5 और आई कैन से द एंगल थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 12/√5। स्टैंडर्ड एंगल नहीं है बट ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों लोकस पे है। ऐसा कैसे हो सकता है ना कि टेंजेंट के बारे में बात हुई और लोकस पूछा ही ना हो। राइट, तो लोकस के क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी होते हैं, याद है आपको, और हमारे फेवरेट भी है। चलिए स्टार्ट करते, क्या क्या बोल रहा है पता करते हैं, थोड़ा फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन जो है वो x² प्लस 2y² इक्वल टू 2। प्रॉपर फॉर्म नहीं लगा तो मैं कर देता हूं यहाँ पे, तो ये क्या होगा x²/2 प्लस y² इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 किया, तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों क्लियर है आपको क्या पूछ रहा है ना, देखो आप क्या करना चाहिए आपको। तो आप कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर से पढ़ लो अगर क्लियर नहीं है क्वेश्चन। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट, तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाता हूँ बेटा, इसको टच करता हूँ, एक टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है, तो आपका ये कोई पॉइंट पे टच हो रहा है, तो आपको लोकस ऑफ मिड पॉइंट बोला गया। तो ए और बी, तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कहीं होगा, लेट अस सी एम इज मिड पॉइंट, तो इसका लोकस पूछा गया, तो एच कॉमा के होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिड पॉइंट होगा क्या, नहीं है ना। ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, एम है, और उसका लोकस पूछा गया, तो जिसका भी लोकस पूछा जाता है उसको हम क्या करते हैं बच्चों, एच कॉमा के लेते हैं। हम हमेशा लोकस के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा कर्व मेरा खराब होता है हमेशा, आप समझ गए अब तो। राइट, कर्व ड्राइंग मेरा थोड़ा खराब है बट समझने लायक है। ठीक है, तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि पी पॉइंट पे है, और आपको क्या बोला गया है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय। तो ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट जो है वो इंटरसेप्ट क्या है उसका, एक्स इंटरसेप्ट ए पे है और वाई इंटरसेप्ट बी पे है, तो इनका मिड पॉइंट इज एम, जिसका लोकस मुझे निकालना है। चलिए, तो आपको तो समझ में आता है कि मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसको स्टार्ट करने का अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, मुझे जो बेटर लगता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में मैं लूंगा। तो वो क्या होता है बेटा, वो क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में, याद है आपको। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1। आप देखिए यहाँ पे a² क्या है आपके पास, a² 2 है और b² 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका मतलब a क्या हुआ √2 और b हो गया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x cos थीटा अपॉन √2 प्लस y sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब मुझे a पॉइंट निकालना है बेटा, तो पॉइंट a निकालने के लिए आपको खास बात पता है, y0 होगा। y0 हो गया तो यहाँ क्या हो गया, x cos थीटा बाय √2 इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू √2 बाय cos थीटा हो गया, करेक्ट। तो यहाँ से x आ गया √2 बाय cos थीटा, और a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे √2 बाय cos थीटा, 0। ठीक है, वैसे हम b को निकालना चाहेंगे अगर, तो b को निकालेंगे तो आप क्या करोगे, y एक्सिस पे, तो x0 हो जाएगा। x0 तो यहाँ क्या मिला बेटा, y sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y क्या आ गया आपका
1 बाय साइन थीटा आ गया। तो बी के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे 0, 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। ए क्या मिला √2 बाय कॉस थीटा, 0। ठीक है, और बी क्या मिला 0, 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही सब किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया था। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही रिलेट करते हैं, ऐसी बात होगी। अब तो आपको लोकस की बात करनी है, तो अब लोकस की बात करनी है तो क्या मिड पॉइंट है ना बेटा, तो कहने से h विल बी इक्वल टू, h क्या है इसका x कंपोनेंट है मिड पॉइंट का, दैट विल बी नथिंग बट दोनों के 0 x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट क्या है √2 बाय cos थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो आप थोड़ा सॉल्व करो तो क्या होगा 2h इज इक्वल टू √2 बाय cos थीटा। तो आई कैन से देयरफॉर cos थीटा जो आएगा ना यहाँ पे, cos थीटा इज नथिंग बट, अब करोगे सॉल्व तो √2 अपॉन 2h, सो cos थीटा इज नथिंग बट 1 बाय √2h ना, ये एक मिला हमें। हाँ, ये थोड़ा सॉल्व करके ऐसा कुछ मिला मुझे cos थीटा। वैसे ही आप y कंपोनेंट के बारे में बात करोगे तो k क्या होगा बेटा, साइन, ये जो है y कंपोनेंट का एडिशन होगा तो 1 बाय साइन थीटा प्लस 0 बाय 2, therefore 2k is equal to 1 by sin theta and thus I can say sin theta is 1 by 2k। ठीक है, तो आपको sin और cos मिला। अब मुझे लोकस निकालने का मतलब क्या होता है, बस मुझे रिलेट करना है यहाँ पे किन्हें, h और k को। अब cos पता है, sin पता है, तो नाउ एक ऐसा रिलेशन जो आपको पता हो sin cos में, जो कि हमें पता है क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पे 1 बाय 2k का स्क्वायर प्लस 1 by √2h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ एक्सपैंड दिस, तो 1 by 4k स्क्वायर प्लस 1 by 2h स्क्वायर इक्वल टू 1। h और k को लोकस का क्वेश्चन है, एक्सपैंड में कन्वर्ट किया तो 1 by 2x स्क्वायर प्लस 1 by 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड लोकस। ऑप्शंस चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। हाँ, जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते लोकस के क्वेश्चन, एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉस और साइन में लेने का इंपॉर्टेंस या समझ में आया वो क्या रहा फायदा, कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 एक रिलेशन है जो हम यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी मेथड बनानी है, ऐसा नहीं कि यही मेथड से होगा। आप अगर पॉइंट x1 y1 लेते हैं तब भी आराम से सॉल्व हो जाता है ना, यू कैन ट्राई सॉल्विंग बाय दैट अप्रोच एज वेल, बट थोड़ी मेथड बना लीजिए। कैसे, अगर एंगल्स के बारे में बात हो रही है तो स्लोप फॉर्म, ठीक है, एंगल या स्लोप दिया हुआ है किसी तरह तो स्लोप फॉर्म। फिर इसके अलावा जब भी टेंजेंट आएगा तो मोस्टली हम क्या करेंगे, हम हमेशा पैरामीट्रिक में जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली हम पैरामीट्रिक में जाएंगे, सिर्फ एंगल की बात हो रही हो, एंगल की, वहां पे हम लोग स्लोप फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ओके, मिनिमम ट्रायंगल, मैक्सिमम ट्रायंगल, एरिया, वो जो भी हमने कहा था, या फिर लोकस हो गया, तो ये सारा हम कोशिश करेंगे थीटा के टर्म्स में ही सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए बच्चों। अब वो क्वेश्चन जो आपके इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स को चेक करेगा, स्टार क्वेश्चन। क्या कह रहा है स्टार क्वेश्चन, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इलिप्स x square by 27 plus y square equal to 1 at 3√3 cos theta sin theta where theta is between 0 to pi by 2. Then the value of theta for which sum of intercept on the axis made by this tangent is minimum. आज तो 2-3 क्वेश्चन हमने देख लिए जो इंटरसेप्ट्स के बारे में बात हो रही थी, टेंजेंट के और एक्सिस के। ठीक है, उसी की हेल्प ले लीजिए आप। तो हमें 4 ऑप्शंस भी दिए गए, π/3, π/6, π/4, π/12। जो भी आंसर होगा सॉल्व करके प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा, राइट, पोस्ट करिएगा, मैं आपके आंसर्स चेक करूंगा और मुझे क्लियर होगा कि आपको ये टॉपिक कितना अच्छा समझ में आया है। सो प्लीज आई अर्ज एवरीवन टू सॉल्व दिस एंड कमेंट द आंसर दैट यू गेट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने टेंजेंट्स की इक्वेशंस देखी, राइट, टेंजेंट के अलग अलग 3 फॉर्म्स देखे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी चेक की। ठीक है, ये सारी बातें कवर की थ्रू एग्जाम्पल्स, काफी वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने कवर किए, बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स कवर किए टेंजेंट पे। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाए होंगे आपने। ठीक है, अगले टॉपिक, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट देखेंगे। टेंजेंट पे कई डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी होती है, रिजल्ट्स बनाने होते हैं, विद प्रूफ्स हम देखेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।